Okay, students, Assalamu alaikum. I'm Simran Saifi and I hope that all of you are doing good. So, students, this is our chapter. How the dog found himself a new master. किस तरह से डॉग ने खुद के लिए खुद ही एक न्यू मास्टर फाइंड करा. So, अब हम इस जर्नी को पढ़ेंगे. Now, para 1. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased. Ill-pleased means unhappy with his way of life. Okay. So, students, पहले dogs भी wolves की तरह ही थे, अपने खुद के मालिक थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, जो उनका मन चाहता था वो करते थे, and they were free. Okay. वो किसी के pets वगैरह नहीं थे तब तक जब तक कि एक जो डॉग था वो बॉर्न नहीं हुआ था, जिसको इस लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो खुश नहीं था इस लाइफ के साथ. ओके, फ्री रहना उसको नहीं पसंद था. ओके, सो ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. ओके, सो स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, उसको नहीं पसंद था, वो थक चुका था इधर उधर, प्लेस टू प्लेस. वेंटरिंग मीन्स प्लेस टू प्लेस मूव करना, इधर उधर घूमना, फूड ढूंढना अपने लिए. एंड ऑल्सो अगर तो कोई उससे स्ट्रॉन्गर एनिमल आ गया तो उससे वो डर जाता था, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका था. ओके. Para 2. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. ओके, सो स्टूडेंट्स उसने बहुत सोचा एंड उसके बाद वो एक फाइनल डिसीजन पे आया दैट सबसे बेस्ट यही रहेगा उसके लिए दैट वो एक ऐसा क्रीचर फाइंड करे इस अर्थ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इस अर्थ पे हो. वो एक ऐसा क्रीचर फाइंड करे एंड वो उसका सर्वेंट बन जाए एंड उसको अपना मास्टर बना ले. सो स्टूडेंट्स वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. So students वो चलता जाता है. He walked and उसको बीच में क्या मिलता है रास्ते में? kinsman of his. kinsman बोलते हैं रिलेटिव को. ओके, ये ओल्ड फैशनेड वर्ड था जो पहले यूज़ करा जाता था. अब और वो कौन होता है स्टूडेंट्स? अ बिग वुल्फ. एक वुल्फ मिलता है उसको जो कि उसका रिश्तेदार होता है, रिलेटिव होता है. ठीक है, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है. एंड फियर्स मीन्स होता है स्टूडेंट वायलेंट, फ्राइटनिंग, डरावना, भयानक, खूंखार. ठीक है. ओके, सो स्टूडेंट्स वो उस डॉग से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम. एंड स्टूडेंट्स डॉग रिप्लाई करता है दैट मैं एक ऐसे टीचर को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा मास्टर बन सके एंड मैं उसको सर्विस दे सकूँ अपनी, एंड मैं उसका सर्वेंट बनना चाहता हूँ. ठीक है. सो वुल्फ से वो पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. सो वुल्फ कहता है कि ओके फाइन, आई विल बी योर मास्टर, आई हैव नो प्रॉब्लम. तो फिर वो लोग आगे दोनों साथ में चल पड़ते हैं. पैरा 4. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly. Darted means students move करना quickly. ठीक है, या फिर अचानक से move करना. ठीक है. Off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. Okay, so students पैरा 4 में क्या होता है? अब वो दोनों साथ में आगे चलते हैं तो बीच में क्या होता है, वुल्फ को अब कुछ उसको सेंस होता है, बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं, तो वुल्फ को भी सेंस होता है खतरे का. एंड फिर ना वो क्या करता है, क्विकली सडनली वो मूव करता है और वो अपनी पाथ को चेंज कर लेता है और वो बुशेस यानी कि झाड़ियों में छुप जाता है और फॉरेस्ट के अंदर डीपली जाता ही रहता है. तो स्टूडेंट्स डॉग ना बहुत सरप्राइज हो जाता है एंड सरप्राइजली वो उससे पूछता है कि मास्टर क्या हो गया है आपको, आप ऐसे डर क्यों रहे हैं. तो फिर वुल्फ रिप्लाई करते हैं कि तुम देख नहीं रहे हो कि वहाँ पे बेयर है, वो हम दोनों को खा जाएगा. Okay. Para 5. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let's us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can eat both of our fill. Okay.
सो स्टूडेंट्स पैरा 5 में क्या होता है, जैसे डॉग को दिखता है कि वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेयर है, तो डॉग डिसाइड करता है कि वो बेयर को अपना मास्टर बनाएगा एंड वो वुल्फ को छोड़ देगा। सो स्टूडेंट्स डॉग वुल्फ को छोड़कर बेयर के पास जाता है एंड बेयर से पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। सो बेयर हाँ कर देता है एंड वो उसको बोलता है कि ठीक है चलो अब हम चलते हैं दोनों। बेयर बोलता है डॉग से ओके लेट अस गो, एंड मैं एक हर्ड ऑफ काउज ढूंढता हूँ, यानी कि झुंड ढूंढता हूँ काउ का, उसमें से मैं एक काउ किल करूँगा एंड फिर हम दोनों उसको खाएंगे एंड विल फिल आवर टमीज। ओके। Para 6. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. Okay, the cows were moving. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. Okay, so students क्या होता है, अब वो लोग दोनों साथ में चलते हैं बेयर एंड डॉग। सून उनको एक हर्ड ऑफ काउज मिल भी जाता है, बट स्टिल वो रुक जाते हैं, वो नहीं जाते उनको किल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको एक टेरिबल सी नॉइज सुनाई देती है। ओके, सो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, जो काउज होती हैं वो मूविंग, यानी कि मूविंग लाउडली मीन्स वो अपने बहुत तेज चिल्ला रही होती है, अपना जो साउंड होता है उनका मुंह ये वाला साउंड निकाल रही होती हैं एंड वो पैनिक में यानी कि हड़बड़ाहट में या फिर घबराहट में इधर से उधर भाग रही होती हैं सारी डायरेक्शंस में। Para 7. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. So student ये सारा जो सिनेरियो है ना, ये बेयर भी देख रहा होता है ट्री के पीछे से। देखिए आप यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे ये काउज हैं, ये सारे डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं पैनिक में। देखिए कितनी हबड़ा दबड़ी मच चुकी हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये ट्री है एंड इसके पीछे से ये बेयर है आपका एंड ये डॉग है, ये पीछे से सारा सिनेरियो देख रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स बेयर जो होता है वो ट्री के पीछे से सारा का सारा कुछ देख रहा होता है एंड वो खुद हेस्टली मतलब फास्टली क्विकली भागने लग जाता है फॉरेस्ट के अंदर। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know he is the strongest beast on the earth? Okay, well then I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on the earth. ओके, सो स्टूडेंट्स क्या होता है, डॉग उससे पूछता है कि मैं अब यहाँ क्यों आया हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं। जो बेयर होता है वो रिप्लाई करता है दैट क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे लायन है, इस फॉरेस्ट के इस पार्ट्स को, कुछ इन पार्ट्स को लायन रूल करता है। तो डॉग पूछता है लायन ये कौन है। बेयर रिप्लाई करता है तुम्हें नहीं पता लायन कौन है, वो इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस अर्थ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स डॉग कहता है सो फिर ठीक है मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा बिकॉज मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर हो। Para 8. And off the dog went to ask the lion to be his master. Lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. Okay, and no one dared touch the dog or offend him in any way. Okay, dared बोलते हैं स्टूडेंट किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, ठीक है, हिम्मत ना करना। तो पैरा 8 में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो फिर डॉग ना लायन के पास जाता है, उससे पूछता है कि लायन आप मेरे मास्टर बनेंगे। देन लायन रिप्लाई करता है ओके फाइन, मैं बन जाऊंगा तुम्हारा मास्टर। फिर डॉग ना उसके साथ ही रहता है, लायन के साथ ही, और वो उसको हमेशा उसकी जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है अपनी एज अ सर्वेंट, वो अपना सारा काम करता है एंड वो उसके साथ काफ़ी अरसे तक रहता भी है। ठीक है, उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है डॉग एंड लायन की, बट क्योंकि स्टूडेंट्स कोई कंप्लेन की बात ही नहीं थी। एज डॉग वांट्स, डॉग को क्या चाहिए था कि एक ऐसा बीस्ट, एक ऐसा मास्टर मिले उसको जो अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो उसको लायन मिल चुका था जो इस फॉरेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था एंड फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, नो वन डेयर टू से एनीथिंग टू डॉग, कि वो डॉग को कुछ कह सके या फिर किसी भी तरह से या किसी भी सिचुएशन में डॉग को ऑफेंड कर सके, उसकी बात को काट सके किसी भी मैटर पे। Para 9. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक दिन क्या होता है, स्टीप क्लिफ बोलते हैं स्टूडेंट किसी एज को, जो रॉक का एज होता है। ओके, सो वहाँ पे हाई से रॉक होते हैं, उसका जो एज होता है, किनारा होता है, वो होता है क्लिफ। सो स्टूडेंट्स एक दिन क्या होता है,
ये दोनों ही लायन एंड डॉग दोनों ही जा रहे होते हैं क्लिफ्स की साइड से। ओके और he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. Okay. So students क्या होता है, एकदम से जो लायन होता है वो रुक जाता है चलते चलते एंड वो बहुत तेज रोर करता है एंड अपने पॉ से यानी अपने पंजे से इतनी तेज ज़मीन पे मारता है, स्ट्रक करता है गुस्से में कि वहाँ पे एक होल भी हो जाता है एंड वो फिर क्या करता है, then he began to back away very quietly. वो चुपचाप वहाँ से बैक यानी कि पीछे जाने लग जाता है. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we'll be in trouble. Okay, so students then क्या होता है, dog पूछता है मास्टर क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, सब ठीक तो है. So लायन रिप्लाई करता है कि मुझे यहाँ पे एक मैन की स्मेल आ रही है. ओके मुझे यहाँ पे एक मैन की स्मेल आ रही है एंड ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, अदरवाइज हम ट्रबल में पड़ जाएंगे. ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. तो जब डॉग ये सब सुनता है तो डॉग रिप्लाई करता है ओके देन मुझे तो तुम्हें बाय कहना पड़ेगा लायन. अब मास्टर वास्टर कुछ नहीं, सीधा लायन. ओके देन आई हैव टू से गुड बाय टू यू लायन, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो. पैरा 10 एंड ऑफ द डॉग went to join the men and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. Okay, so student para 10 में क्या होता है, डॉग है लायन को टाटा बाय बाय बोल के मैन के पास आता है एंड उसको ज्वाइन कर लेता है. ठीक है, एंड जब वो मैन को ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो उसको बहुत ज़्यादा फेथफुली यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ उसका सर्वेंट बन के रहता है मैन का. एंड तब से लेके अब तक यही चलता आ रहा है कि जो मैन का है मोस्ट लॉयल जो सर्वेंट है वो कौन है, डॉग है. सर्वेंट बोलें, अब आप उसको पेट बोलें, तो वही जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, ये आज तक लोग कहते हैं. सो स्टूडेंट्स ये थी मिस्ट्री और पूरा का पूरा जो भी लॉजिक था यही था कि क्यों और किस तरह से हमारे यानी हम ह्यूमंस के पेट बने हैं डॉग्स एंड कैसे वो लॉयल रहे हैं. ऑल्दो इट इज़ फिक्शन, आई थिंक सो. वर्किंग विद द टेक्स्ट, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर. आप इन क्वेश्चंस को ना पेयर्स में डिस्कस करें. तो वैसे भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस ही करते हैं. क्वेश्चन 1, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका था कि अब वो घूमे इधर से उधर प्लेस टू प्लेस एंड फिर वो ढूंढे कहीं जाके फूड अपने लिए एंड ऑल्सो ही वॉज टायर्ड के अच्छा अब मुझसे कोई स्ट्रॉन्गर आया है, मैं उससे डरता फिरूँ, तो मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इस वजह से वो चाहता था कि वो मास्टर ढूंढे एंड ये आपको पैरा 1 और 2 में क्लियरली मिल जाएगा. Who did he first chose as his master? So starting में उसने किसको चुना था स्टूडेंट्स, Wolf. He chose Wolf as his master. In his initial steps, why did he leave the master? उसने leave master को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो strong नहीं था. उससे भी strong कौन था, bear था. Who did he chose next? उसके बाद उसने किसको choose किया था स्टूडेंट्स, bear को choose किया था. Why did he leave the lion for a long time? उसने इतने अरसे के बाद इतने लॉन्ग टाइम गुजारने के बाद भी लायन को क्यों छोड़ दिया. बिकॉज स्टूडेंट्स लायन से भी स्ट्रॉन्गर कौन था, लायन से भी स्ट्रॉन्गर ह्यूमंस थे यानी कि मैन था. तो उसने मैन के लिए डॉग ने लायन को छोड़ दिया बिकॉज उसने स्टार्टिंग से यही कहा था मुझे अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उसी को अपना मास्टर बनाना है. Who did he finally choose as his master and why? फाइनली उसने किसको अपना मास्टर चूज करा एंड क्यों. ही चोज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मैन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस अर्थ पे. अकॉर्डिंग टू हिम स्टूडेंट्स, ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही है जो इस दुनिया को चला रहा है. ओके. बी, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो. आपको ये समरी दी हुई है एंड आपको इन बॉक्स में से ये फ्रेजेस उठाने हैं एंड इसको कंप्लीट करना है. So students, this is the story of a dog
who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else. Okay, first he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was dash the strongest of all. After some time, students, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion. With the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of men. To this day, the dog remains man's best friend. Okay students, now we have working with language. तो students, इसमें क्या है, आपको ए पार्ट में बोला है कि आपको okay, so students complete each of the following phrases with a suitable word from the box. ये ना स्टूडेंट्स आपको प्लूरल बताना है कि प्लूरल क्या होता है, क्योंकि कुछ का क्या होता है जिसमें हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं, तो आपको वही बताना है कि नहीं लगाते तो फिर क्या एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं. तो मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ. नंबर 1, ए डैश ऑफ शिप्स. शिप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लीट. ये रहा. अ फ्लीट ऑफ शिप्स. 2, अ डैश ऑफ फ्लावर्स. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. ए. अब ये है आपका 3, a dash of chicks, a brood of chicks. 4, a dash of kettle, a team of kettle. मैंने आपको 4 बता दिए, 4 आप खुद से करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी, इसमें आपको नाउन्स बनाना है इन वर्ड को. इनके पीछे क्या तो आप क्या करें, इनके लास्ट में नेस्ट ऐड करके या फिर ITY ऐड कर दें या फिर TY सिर्फ ऐड करें या फिर सिर्फ Y ऐड करें. अकॉर्डिंगली जितनी भी नेसेसिटी है जिस भी वर्ड की उस हिसाब से आप ऐड करें एंड फिर इनका नाउन बनाएं. सो मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का हो जाएगा ऑनेस्टी. आप इसमें Y ऐड कर देंगे तो ये नाउन बन जाएगा. काइंड. काइंड का स्टूडेंट्स आप NESS ऐड कर देंगे, काइंडनेस हो जाएगा. क्रूएल का क्या हो गया? क्रूएल्टी होती है. तो आप सिर्फ TY ऐड कर देंगे, ये नाउन बन जाएगा. काम का स्टूडेंट कामनेस हो जाएगा. सैड का क्या होगा स्टूडेंट? सैड का भी वही होगा, सैडनेस. एक्टिव का क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्टिव का हो जाएगा एक्टिविटी. ठीक है, आप इसमें क्या ऐड कर देंगे? ITY ऐड कर देंगे, ई हटा के. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 6 बता दिए हैं, बाकी के जो 6 रहते हैं वो आप खुद से करेंगे. नाउ ये आपका यहाँ पे वर्ड कोच है, आप इसमें से ढूंढ लें एंड इसको खुद से करें, आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी. ये एक स्टोरी है, आप इसको पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इसको करेंगे क्योंकि मुझे पूरा पता है, आप अच्छे से कर लेंगे. आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये फैमिली ट्री है, आप इसको कंप्लीट करें. ठीक है, आपको बहुत फन होगा इसको करने में, बहुत मज़ा आएगा. नाउ ये स्पीकिंग है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू एंजॉयड आवर टुडेज वीडियो. सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर. तो एनी क्वेरी इस चैप्टर में या फिर कोई भी वीडियो में जो मैंने अभी तक पोस्ट करी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. स्टडी हार्ड.